गीतों के द्वारा से प्रभु की आराधना करेंगे और मैं एंजल साहू को आमंत्रित करता हूं कि सामने आकर गीतों को गाने में सहायता करेगी। और हम सब इस गीत से परिचित हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। सिय्योन स्तुति तेरी बार ज्योति है, धन्यवाद करना प्रभु की महिमा होती है। सिय्योन स्तुति तेरी बार ज्योति है, धन्यवाद करना प्रभु की महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना बेनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना बेनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आइए हम लोग सर्वोत्साह के साथ प्रभु की महिमा के लिए उसकी आराधना में हम इस गीत को गाएं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से मांग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से मांग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चलूँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में चलूँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। लहरों पर चलूँ तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूँ तो तू वहाँ है। लहरों पर चलूँ तो तू वहाँ है,
तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ कहाँ जाऊं। अब समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे। आज की शिक्षा के लिए हम निकालें याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 21 और 22 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए, आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए और वचन का प्रकाशन हमको दीजिए, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए। वचन को सुनने और बोलने के लिए बाधा पहुंचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं और आज्ञा देते हैं कि हमारी मध्य से दूर चली जाए। पिता, वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप मेरे साथ खड़ा होइए और मुझ में हो करके बोलिए, ताकि मेरे मुँह से निकलने वाला हर एक वचन आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय होने पाए। पिता परमेश्वर, ये आवाज़ जहाँ तक जा रहा है पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले लोग अपने जीवन में शांति पाए, चंगाई और जीवन प्राप्त करने पाए। परमेश्वर अनुग्रह कर कि आज के आराधना में पिता परमेश्वर लोग तुझको सुने, तुझको प्राप्त करें और तेरी महिमा करने पाए। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इन दिनों में आत्मा, प्राण और शरीर, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी के विषय में हम श्रृंखलाबद्ध रीति से परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं और आज हम सीखेंगे प्राण के विषय में। बाइबल कहती है मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है। आज हम मनुष्य के प्राण के बारे में सीखेंगे। हमारे प्राणों का उद्धार, प्राणों की चंगाई कैसे होगा। यहाँ पर याकूब अपने पत्र में लिखता है, अपने मन की सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके परमेश्वर के वचन को नम्रतापूर्वक ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परमेश्वर हमारे आत्मा, हमारे प्राण और हमारे शरीर को चंगाई और जीवन प्रदान करते हैं। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा का उद्धार होता है और जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं हमारे प्राणों को जीवन मिलता है और हमारे शरीर में तंदुरुस्ती प्राप्त होता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि आप एक मसीह विश्वासी हैं
तो वचन को सुनने के साथ साथ वचन पर विश्वास करना है और विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यदि हम केवल वचन को सुनते हैं या केवल विश्वास करते हैं और उसका अभ्यास नहीं करते तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आशीष पाने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। आत्मा, प्राण और शरीर के विषय में हम इन दिनों में सीख रहे हैं। आत्मा में परमेश्वर वास करता है। आत्मा में परमेश्वर के साथ संगति करने की योग्यता प्रदान किया गया है। हमारी प्राण आत्म चेतना प्रदान करता है। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है। प्राण स्वयं के बारे में है और शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके द्वारा से हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्राण के विषय में बाइबिल बहुत सारी बातें कहती है। हम कुछ एक पदों को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 31 अध्याय और उसका 25वां पद। यिर्मयाह 31 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा है, क्योंकि मैं थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। यिर्मयाह कहता है थकित प्राण और उदास प्राण। कई बार लोग शरीर में तो ठीक है लेकिन भीतर से हार जाते हैं। अपने प्राण में, अपने मन में वो हार मान लेते हैं। मन की हार है और मन की जीत है। यदि आपने मन में किसी चीज को ठान लिया है तो वो आपके लिए प्रकट हो जाएगा। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए आपने अपने मन में ठान लिया है तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप हार मान चुके हैं समस्याओं की वजह से, परिस्थितियों की वजह से, तो आपको कोई विजय नहीं कर सकता है। तो मन का हार है और मन का जीत है। और परमेश्वर कहता है कि मैं थकित प्राण को और उदास प्राण को चंगा करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं थके हुए प्राण को और उदास प्राण को चंगा करूंगा। कई लोग अपने जीवन में उदास हैं, निराश हैं, तो हमारे प्राण को चंगाई की आवश्यकता है। हमारे प्राण को चंगाई की आवश्यकता है। हमारे भीतरी मनुष्य को चंगाई की जरूरत है। भजन संहिता 42वां अध्याय, भजन संहिता 42 अध्याय, यदि आप बाइबिल खोल सकते हैं तो आप जरूर निकालिए। और उसका पहला और दूसरा पद में ऐसा लिखा है, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसी ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम पाते हैं एक प्यासा प्राण को हम पाते हैं जो परमेश्वर के लिए प्यासा है। दाऊद कहता है जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर, हे जीवते ईश्वर, मैं परमेश्वर तेरा प्यासा हूँ। तो यहाँ पर हम पाते हैं जो परमेश्वर के लिए प्यासा है। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:6 में कहा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यदि आप धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं तो परमेश्वर अपने वचन से और अपने उपस्थिति से आपको भर देंगे। तो यहाँ पर हम पाते हैं एक थकित प्राण, एक उदास प्राण और एक प्यासा प्राण। अय्यूब उसका 30 अध्याय और 25 पद में यहाँ पर एक और प्राण के बारे में हम देख सकते हैं। अय्यूब 30 अध्याय 25 पद में यहाँ लिखा है, क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? क्या दरिद्र जन के कारण मैं पाप में दुखित न होता था? यहाँ पर एक शोकित प्राण है जो अपने लोगों के दुखों के कारण से शोकित है या पाप के कारण से वो शोकित है, शोकित प्राण। और हम सुलेमान के पास चलेंगे श्रेष्ठ गीत में, तो वहाँ पर एक प्रेम करने वाला प्राण है। नीति वचन के बाद श्रेष्ठ गीत, सवोपदेशक के बाद श्रेष्ठ गीत और उसका पहला अध्याय और उसके 7वां पद में लिखा है, हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? तो यहाँ पर हम एक प्रेम करने वाला प्राण हम पाते हैं। और वैसे बाइबिल में आप पढ़ेंगे तो हमारे प्राण के विषय में बाइबिल में बहुत सारी बातें लिखी गई है। प्राण मनुष्य का एक ऐसा भाग है जो आत्मा को और शरीर को जोड़ करके रखता है। मनुष्य आत्मा है
उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है, और हमारा प्राण हमारी आत्मा को और हमारे शरीर को जोड़ करके रखता है। प्राण दो संसार को जोड़ देता है, एक आत्मिक संसार को और दूसरा है भौतिक संसार को जोड़ देता है। हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को जोड़ने का काम प्राण करता है। हमारे इस संसारिक जीवन में क्या हो रहा है, संसार में क्या घटनाएं घट रही है, वो हमारा प्राण हमारी आत्मा तक पहुंचाता है। और आत्मिक जीवन में क्या बातें हो रही है वो प्राण जो है हमारे शरीर में लाता है। तो हमारा प्राण जो है दो संसार से हमको जोड़ता है, एक आत्मिक संसार से और दूसरा है भौतिक संसार से। परमेश्वर की योजना है कि मानवीय आत्मा में पवित्र आत्मा वास करे। अब परमेश्वर कहाँ रहता है? तो हमारे आत्मा में। आत्मा के लिए कई बार हृदय शब्द इस्तेमाल हुआ है, कई बार प्राण शब्द इस्तेमाल हुआ है, कई बार मन शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो हम कहेंगे परमेश्वर कहाँ रहता है? तो हमारे भीतरी मनुष्य में रहता है, हमारे आत्मा में रहता है। ये परमेश्वर की योजना है कि मनुष्य के आत्मा में पवित्र आत्मा वास करे, और पवित्र आत्मा वाली वास करता है, निवास करता है। तो पवित्र आत्मा हमारे प्राण पर, हमारे शरीर पर अधिकार करना चाहता है, हमारे शरीर पर नियंत्रण करना चाहता है, हमारे जीवन पर वो शासन करना चाहता है। यदि पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में निवास करता है और हमने अपना आत्मा और अपना प्राण, अपना शरीर को उसके अधीन में कर दिया है, तो कोई भी पाप, कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी और कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे जीवन को कंट्रोल में नहीं कर सकता है। हमारी आत्मा निरंतर परमेश्वर के संपर्क में रहता है, हमारी आत्मा निरंतर परमेश्वर के संगति में रहता है, और जो प्रभु के संगति में रहता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम एक आत्मा हो जाते हैं तो हम एक ही सोच, एक ही विचार और एक ही इच्छा वाले बन जाते हैं, और हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना को हम अपने अनुभव से जानने लग जाते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय और उसके 38 और 39 पद को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राणों का उद्धार करने के लिए आया है। 37 पद से लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होने वाला है, और प्रभु कहता है, वचन कहता है कि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हमको अंतिम सांसों तक जीवित रहना है, विश्वास में रहना है, और हमको कभी भी पीछे नहीं हटना है। विश्वास में बने रहकर प्रभु की सेवा करते रहना है। और जब हम परमेश्वर के पर विश्वास के साथ चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेगा। और परमेश्वर कहता है कि इब्रानियों का लेखक कहता है, हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं। जो विश्वास से हट जाएगा उसका प्राण नाश हो जाएगा, और जो विश्वास में बना रहेगा वो उसके प्राणों का उद्धार होगा, उसके शरीर का भी पुनरुत्थान होगा। जो लोग विश्वास में जीवन व्यतीत करेंगे उनका उद्धार होगा। और याकूब कहता है, अपने मन में सारी मलिनता और सारे बैर भाव की बढ़ती को दूर करके परमेश्वर के वचन को जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है नम्रता से ग्रहण कर लो। परमेश्वर का वचन वाद विवाद करने के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन वाद विवाद करने के लिए नहीं, परंतु विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए है। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और हाँ और आमीन के साथ जवाब देते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे प्राणों को, प्राण में 3 चीज़ है, मन, इच्छा और भावनाएं, माइंड, विल एंड इमोशंस। हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को वो चंगाई प्रदान करता है। आप शरीर में स्वस्थ हैं परंतु आपका प्राण घायल है, आपका मन, आपकी इच्छा, आपके इमोशंस मरा हुआ है, तो उसको जीवन की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन हमारे प्राणों को जीवन देता है। प्राण में जीवन का अर्थ है आपके पास शरीर तो है परंतु आत्मा मरा हुआ है, प्राण में जीवन नहीं है, प्राण निर्बल है, तो आप आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे पास मोटर बाइक तो है परंतु उसमें यदि पेट्रोल नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते।
तो हमारे जीवन में हमको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है जो हमारे प्राणों को बचा सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को एक त्रिभागी प्राणी के रूप में बनाया है, आत्मा, प्राण और शरीर में बनाया है, ताकि हम परमेश्वर से प्रेम करें और जीवन और प्रकृति का आनंद ले सकें। हम आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ हम संगति रख सकें और शरीर में रहते हुए हम इस संसार में प्रकृति का आनंद ले सकें और परमेश्वर की सेवा कर सकें। हमारे प्राण में मन, इच्छा और भावनाएं हैं। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना सोचने के लिए, प्रेम करने के लिए और निर्णय करने की योग्यता के साथ बनाया है। परमेश्वर ने हमको एक रोबोट के जैसा नहीं बनाया है। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया है। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दिया है कि हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं। मुझको और आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर के साथ चलूँगा, मैं आत्मा में चलूँगा। और हमने पिछले सप्ताह सीखा कि स्तुपनुस जब परमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया तो वो आत्मा में चलने का निर्णय लिया। पतरस जब गत्समनी बाग में यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया तो वो शरीर के अनुसार चलने का निर्णय लिया और यीशु मसीह का इनकार कर दिया। पौलुस जब शरीर में निर्बल हुआ, कमजोर हुआ, तो उसने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे पिता, ये कांटा मेरे शरीर से हटा दे। और प्रभु ने जवाब दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो पौलुस ने आत्मा में चलने का अनुसार निर्णय लिया। इस संसार में हम हैं और दो प्रकार की जिंदगी हमारे पास में है, एक शारीरिक जिंदगी और दूसरा है आत्मिक जिंदगी। आत्मिक जिंदगी वास्तविक है और शारीरिक जिंदगी जो है नश्वर है। तो हमको आत्मिक जिंदगी में आत्मा के अनुसार चलने का निर्णय लेना है। मनुष्य परमेश्वर के लिए सृजा गया है। मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, संपर्क बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा रखा है। एक ट्रांसफार्मर, एक रिसीवर हमारे अंदर में रख दिया है, वो है आत्मा। आत्मा परमात्मा की आवाज़ को सुन लेता है, उसके भावनाओं को समझ लेता है, उसके विचार को जान लेता है। जैसा हमारे पास मोबाइल है और ये टावर से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग जो है, हमारी जो आत्मा में परमेश्वर ने एक ट्रांसमीटर रख दिया है जो परमेश्वर की आवाज़ को सुन लेता है, जो परमेश्वर से हमेशा कनेक्ट रहता है और हम परमेश्वर की इच्छा को भली भांति जान सकते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा में बनाया, प्राण में बनाया और शरीर में बनाया है। आत्मा में परमेश्वर के साथ संगति रखने की योग्यता है। हमारे शरीर में हम संसार के ज्ञान रखने की योग्यता है और हमारा प्राण जो लहू में है, हमारा प्राण हमको आत्मा से और शरीर से जोड़ करके रखता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो और तुम दाम दे करके मोल लिए गए हो? तुम दाम दे करके मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करो। हमारा शरीर का बहुत कीमत है, हमारे शरीर महत्वपूर्ण है। यदि हमारा शरीर सलामत रहेगा तो हमारा प्राण और आत्मा इसके अंदर में रहेगा, और यदि हमारा शरीर सलामत नहीं है तो हमारी आत्मा और प्राण शरीर को छोड़ देगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको दाम दे करके मोल लिया है। कौन सा दाम चुकाया यीशु मसीह ने? क्रूस पर अपना प्राण देकर। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया ताकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करके आत्मा, प्राण और शरीर में जीवन प्राप्त करें। हम दाम दे करके मोल लिए गए हैं और इसलिए अपने देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। हमारा जो प्राण है वो दो संसार से जुड़ा हुआ है। हमारा प्राण दो संसार से जुड़ा हुआ है, भौतिक संसार से और आत्मिक संसार से। दो संसार है, भौतिक संसार जो हमको आंखों से दिखाई देता है और आत्मिक संसार जो आंख बंद करने से दिखाई देता है। फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भौतिक संसार और आत्मिक संसार। जब एलिसा और गेहजी पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए गए तो अरामी सेना चारों तरफ से एलिसा को घेर लिया था। गेहजी जब सुबह उठा, देखा हम चारों तरफ से अरामी सैनिक ने हमको घेर लिया है, तो एलिसा भविष्यवक्ता के पास जाता है और कहता है कि हे स्वामी, हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं, अरामी सेना ने हमको घेर लिया है। और तब एलिसा ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, गेहजी का आंख खोल दे,
कि वो देखने पाए कि हम स्वर्गदूतों से घिरे हुए हैं। और जब गेहजी का आत्मिक आंख खुला तब उसने क्या देखा? पूरा पर्वत जिसमें वो लोग प्रार्थना करने के लिए गए थे अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों से भरा हुआ था। और परमेश्वर वचन कहता है मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे जो संसार में है अधिक है, वो ज़्यादा पावरफुल है। हमारी आत्मा में परमेश्वर है। तो हमारा जो प्राण है वो दो संसार से जुड़ा हुआ है, एक भौतिक संसार से जो इन खुले आंखों से दिखाई देता है, और दूसरा आत्मिक संसार से जो आत्मिक आंखों से दिखाई देता है। जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो उसकी प्राण शरीर को आत्मा के अधीन में रखता है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है तो उसका जो प्राण है वो आत्मा के अधीन में रखने का प्रयास करता है। हमारा शरीर पर आत्मा का नियंत्रण हो, हम आत्मा के अनुसार चलें, हम अपने शरीर के अनुसार नहीं, अपनी आंखों के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार हम चलें। जैसे जो पहलवान अखाड़े में जाता है, कुश्ती लड़ने के लिए जाता है, वो क्या करता है? अभ्यास करता है, निरंतर अभ्यास करता है, अपने मन की इच्छा भावनाओं को वो नियंत्रण में रखता है। जो लोग दौड़ में दौड़ते हैं वो लोग जो है हियाव के साथ दौड़ते हैं, निरंतर दौड़ते हैं, तब वो लोग जीत पाते हैं। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय के 27 पद में पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। अपने शरीर को किसके नियंत्रण में लाना है? आत्मा के नियंत्रण में लाना है। अपने शरीर को आत्मा के नियंत्रण में लाना है। अपने शरीर के भावनाओं पर, शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर हमको कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। पहला तीमुथियुस शायद दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमको कौन सी आत्मा दिया है? दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7 पद, परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दिया है परंतु सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। कौन सी आत्मा दिया है परमेश्वर ने? सामर्थ्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा और संयम की आत्मा। संयम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। अपने शरीर के ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं, हम अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं आत्मा के द्वारा से, और हमारा शरीर आपकी बात को मानेगा। आपका शरीर आपकी बात मानेगा। आप कहते हैं मैं तंदुरुस्त हूँ तो आपका शरीर बोलता है मैं तंदुरुस्त हूँ। आप कहते हैं मैं आशीषित हूँ तो आपका शरीर मानता है हाँ मैं आशीषित हूँ। आप कहते हैं मैं भरपूर हूँ तो आपका शरीर मानता है मैं भरपूर हूँ। आपके शरीर को जो आप बोलेंगे वो उसके अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। और इसलिए मन से विश्वास करना है परमेश्वर के वचन को और अपने मुंह से अंगीकार करना है। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। आप क्या महसूस करते हैं? आप बोलते हैं बहुत ठंडी है तो आपको ठंडी महसूस होगा। आप कहते हैं बहुत गर्मी है तो आपको गर्म महसूस होगा। आप कहेंगे आज का दिन अच्छा नहीं है तो आप मायूसी निराशा महसूस करेंगे। आप जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसा ही आपके जीवन में परिस्थितियाँ निर्मित होगी। तो हमारी आत्मा जो है दो संसार से जुड़ा हुआ है, एक भौतिक संसार से और दूसरा आत्मिक संसार से। और जो आत्मिक संसार में है उसी को हमको बोलना है। भौतिक संसार में क्या हो रहा है उसके लिए अपनी आंख बंद कर लीजिए और आत्मा में देखिए और उसको मुंह से बोलिए, परिस्थितियाँ बदल जाएगी। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था। भौतिक रीति से गहरे जल के ऊपर में परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। उजियाला हो गया तो अंधकार कहाँ चला गया? अंधकार दूर हो गया। यदि आज आपके जीवन में परिस्थितियाँ भौतिक संसार में बहुत खराब है या प्रतिकूल है तो आंख बंद कर लीजिए आप और परमेश्वर से बात कीजिए और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मेरे लिए आपकी क्या योजना है?
आप क्या चाहते हैं मैं करूं? और परमेश्वर जो आपके मन में आवाज़, क्योंकि आपका जैसा आपका मोबाइल ट्रांसफार्मर से, टावर से जुड़ा हुआ है, वैसे ही हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा परमेश्वर से पूरे समय कनेक्ट है। आप परमेश्वर से बात कीजिए, परमेश्वर आपके मन में अपना वचन को लाएगा, आपके मन में शब्द लाएगा, आपके मन में विचार को लाएगा, और उसको मुंह से बोलिए, क्योंकि आत्मा को बोलने के लिए मुंह चाहिए। जब आप बोलेंगे तो परिस्थितियां आपके लिए निर्मित हो जाएगी। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में करता हूं, मैं इसको मारता हूं, इसको कूटता हूं और अपने आत्मा के नियंत्रण में लाता हूं। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा में बनाया है। मनुष्य की आत्मा वह भाग है जो स्वयं परमेश्वर के समान है। हमारा प्राण परमेश्वर के समान नहीं है, हमारा शरीर परमेश्वर के समान शरीर जैसा नहीं है, परंतु हमारी आत्मा किसके समान है? परमेश्वर के समान है। हम आत्मा में परमेश्वर के जैसे हैं, हमारी आत्मा परमेश्वर का अंश है। जकरिया के पुस्तक में हमने पिछले सप्ताह देखा, जकरिया कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सृजा है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, और सर्वशक्तिमान की श्वास से मुझे जीवन मिलता है। परमेश्वर ने हमको सृजा है, परमेश्वर के, हमारी आत्मा परमेश्वर के समान है, और इसलिए हमको परमेश्वर की आराधना कैसे करना है? आत्मा से और सच्चाई से। परमेश्वर की आराधना हमें आत्मा और सच्चाई से करना है। परमेश्वर की आराधना ये आत्मिक सेवा है, परमेश्वर की आराधना करना ये आत्मिक आध्यात्मिक मामला है, और ये कभी भी शारीरिक नहीं है। कई बार शरीर में लोग नाचते हैं, शरीर में जोर जोर से ताली बजाते हैं, कई बार लोग शरीर में रोते हैं, कई बार शरीर में लोग उछल कूद करते हैं, कई बार शरीर में लोग लोटपोट हो जाते हैं। वो आराधना नहीं है, वो आराधना नहीं है। ये केवल शरीर में प्रदर्शन कर रहे हो आप। परमेश्वर की आराधना कैसे होना है? आत्मा से और सच्चाई से। आपका मोबाइल साइलेंट है, परंतु फिर भी वो टावर से कनेक्ट है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने उसको साइलेंट मोड में रख दिया है, परंतु जो भी मैसेज आ रहा है वो रिसीव कर रहा है। और उसी प्रकार से आप मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालेंगे, तब भी आपकी आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट है, परमेश्वर से आप बात कर सकते हैं। जब सपने में रहते हैं और कहीं फंस जाते हैं और परमेश्वर को आप आवाज़ लगाते हैं, मुंह से शब्द नहीं निकलता है, लेकिन आपकी आत्मा पुकारता है परमेश्वर को, यीशु मसीह को, और उसके बाद जब शब्द मुंह खुलता है तो आपका नींद टूट जाता है। और उसी समय उसी प्रकार से जब शरीर से प्राण निकलने वाला रहता है तो व्यक्ति जो है बात नहीं करता है, वो इशारे से बात कर सकता है। और इसलिए जब बहुत बुजुर्ग अवस्था में है और उनके प्राण निकलने पर है तो मुंह से शब्द नहीं निकल पाएंगे, वो बोलना चाहता है परंतु वो इशारा से ही आप बोल पाएंगे। वो आत्मा में परमेश्वर से कनेक्ट है, और यदि आप उनकी मन की बातों को समझ लेते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं उनका अंतिम बातों को सुन पाएंगे। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के साथ सीधा संवाद कर सकता है, डायरेक्ट बात कर सकता है। परमेश्वर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो क्या मुंह से बिना शब्द बोले आप मुझसे बात कर सकते हैं? तो हाँ, बात कर सकते हो आप। जब परमेश्वर से बात कर सकते हो तो परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर में है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में है, तो बिना मुंह से शब्द बोले भी आप मेरे से बात कर सकते हो, और मैं भी आपसे बात कर सकता हूँ। मैं विजिट में जाता हूँ तो लोग कहते हैं पागी साहब आपको हम लोग याद कर रहे थे, आप बहुत दिन हो गए आप विजिट में नहीं आए हो। आप याद किए, आपका संदेश मुझ तक पहुँच गया, मेरे मन में आया कि इनके यहाँ जाना चाहिए, आज बहुत दिन हो गया है। आपने याद किया, संदेश मुझ तक पहुँचा और मैं आपके घर में पहुँच गया। कनेक्ट हैं हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप दिल से याद करेंगे किसी भी चीज़ को तो आपके सामने वो चीज़ प्रकट हो जाएगा। यदि आप रोज अपने मन में सोचेंगे मेरे घर के सामने शेर आया है, मेरे घर के सामने शेर आया है, तो पक्का शेर आपके घर के सामने आके खड़ा हो जाएगा। आप सांप बिच्छू का याद करेंगे, सांप बिच्छू आके प्रकट हो जाएंगे। जिस चीज को आप याद करोगे वो आपके सामने में रख दिया जाएगा। तो हम शैतान को क्यों याद करें? शैतान को बोलते हैं ना कि शैतान को याद करो शैतान हाजिर है।
तो हम शैतान को क्यों याद करें? हम परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर को याद करें। और जब परमेश्वर को याद करेंगे तो परमेश्वर हाजिर। अभी हमने गीत गाया, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और परमेश्वर को लेकर नीचे आती है। जब आप स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, तो परमेश्वर आपके पास स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। आप परमेश्वर को सिंहासन दे देते हैं, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। जब आप स्तुति करते हैं तो परमेश्वर को एक कुर्सी दे देते हैं, परमेश्वर आइए विराजमान होइए। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप आते हैं तो जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर आनंद की भरपूरी है। वहाँ पर कोई उदासी नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अशुद्ध आत्मा नहीं, कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं। जहाँ परमेश्वर है वहाँ पर आनंद की भरपूरी है। तो आपको और मुझको परमेश्वर की आराधक बनना है। परमेश्वर ढूंढ रहा है आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आपको प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर नहीं ढूंढ रहा है। काहे के लिए ढूंढ रहा है? आराधना करने के लिए, आराधना करने के लिए ढूंढ रहा है। आप यदि एक अच्छा आराधक हैं तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। यदि आप एक अच्छा आराधक हैं तो आपके हर इच्छा आपके मांगने से पहले ही आपको दे दिया जाएगा। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हारे जीवन में जोड़ दिया जाएगा। हम लोग केवल मांगने वाले हैं। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर को प्रशंसा देते हैं, परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर को सम्मान करते हैं। और जब मांगते हैं तो हमारा व्यवहार किसके जैसा होता है? एक भिखारी के जैसा होता है। जब हमारे मांगने से नहीं देता है तो हम सिफारिश लेकर के आते हैं। किसका सिफारिश? पास्टर लोगों का, भविष्यवक्ताओं का सिफारिश लेकर के आते हैं। पादरी साहब, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे लिए सिफारिश कर दीजिए यीशु मसीह से। तो स्वर्ग में किसी का सिफारिश जरूरत है? बाइबल कहती है जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। मुझको तो अधिकार है अपने बाप से मांगने का। इतना अधिकार है कि मैं जो भंडार में मेरे पिता ने रखा है, जितना मेरी ज़रूरत है मैं उसको जा कर के ले लूँ। उराऊ पुत्र के बड़े भाई से पिता ने क्या कहा? पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ में है, सर्वदा तू मेरे साथ में है, और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। आप परमेश्वर के साथ रहिए। परमेश्वर बोलता है तेरे को मांगने की जरूरत नहीं है बेटा, तेरे को जो चाहिए ले लेना मेरे से, भंडार से ले ले, तेरे लिए भंडार खुला हुआ है। पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ में है। परमेश्वर के साथ बने रहिए और जो परमेश्वर का है वो सब कुछ आपका है। मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो तुम्हारे पुकारने से पहले सुन लेता है और मांगने से पहले दे देता है। शर्त सिर्फ इतना है, प्रभु के साथ बने रहना। मैं इन दिनों यहोशू का पुस्तक पढ़ रहा हूँ और यहोशू जो है कालेब से कहता है परमेश्वर तेरी सुनेगा क्योंकि तू पूरे मन से परमेश्वर का ऊपर भरोसा करता है और पूरे मन से परमेश्वर का अनुसरण करता है, और इसलिए जो तू चाहता है और जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है उसको तू प्राप्त कर सकता है। यदि बाइबल में लिखी हुई प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ बने रहिए, परमेश्वर का एक आराधक बनिए। हम दो प्रकार से आराधना करते हैं, एक व्यक्तिगत, एक परिवार के साथ, और एक विश्वासियों के साथ कलीसिया में। तीन प्रकार से आराधना, व्यक्तिगत, परिवार के साथ और कलीसिया के साथ। तीनों का महत्वपूर्ण है, तीनों महत्वपूर्ण है। भजन 34 में दाऊद कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। नम्र लोग यहाँ सुनकर आनंदित होंगे और मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, अभिमान करूँगा। मैं यहोवा पर भरोसा रखूँगा, मैं यहोवा पर अभिमान करूँगा। तो हमको आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के साथ आराधना करना है। हमारी आत्मा में योग्यता है, हमारी आत्मा में योग्यता है। प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। आप स्तुति आराधना कीजिए ना, परमेश्वर तो खुद ही आ जाएगा आपके पास में, उसके अपनी उपस्थिति से भर देगा। अच्छा, जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर कहाँ से निकलता है? कहाँ रहता है वो?
हमारे अंदर में रहता है। और निकलेगा कहाँ से? आपके मुंह से। कहाँ से निकलेगा? आपके मुंह से निकलेगा, आपकी आंखों से निकलेगा, आपके कानों से निकलेगा, आपके हाथों से निकलेगा, आपके दिल से निकलेगा, आपके जो बाल के एक एक जो छिद्र है ना, वहाँ से निकलेगा। आप बस गाना चालू कर दीजिए, परमेश्वर हजारों रास्ते से निकल जाएंगे और अपनी उपस्थिति से भर देंगे। आजकल जो पानी गिर रहा है, कभी कभी केवल दल्लीराजगंज में पानी गिरता है, 1 घंटे तक झमाझम बारिश, 1 किलोमीटर दूर में पानी नहीं है। तो जहाँ पर आप रहेंगे, परमेश्वर उस जगह को अपनी उपस्थिति से भर देगा। उस रूम को, जिस रूम में आप हो, उस जगह को, उस कमरे को परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर देगा। बाजू कमरे में जो बैठा हुआ व्यक्ति को महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको महसूस होगा। अब यहाँ पर आप लोग बैठे हैं टेबल कुर्सी बेंचेस में, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रहा है वहाँ पर परमेश्वर की अभिषेक रिलीज हो रहा है। तो आप तो उसके उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हैं, उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। यहाँ तक कि आप जब सामने देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रभु खड़ा हुआ है, आप ऐसा फील कर सकते हैं। तो परमेश्वर जो है आत्मा है, और हमारी आत्मा एक मोबाइल के जैसा है जो डायरेक्ट टावर से जुड़ा हुआ है, और उसका नेटवर्क हमेशा रहता है, कवरेज में रहता है हमेशा, एनी टाइम एनीवेयर आप बात कर सकते हो। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 16 पद। यदि आपको भरोसा नहीं होता है मेरे कहने पर, तो चलिए अपन बाइबल से चेक कर लेते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 16 पद, यहाँ लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन मसीह के वारिस, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। अब वचन हमारी गवाही दे रहा है, आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में होकर हमको गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और परमेश्वर अपने संतान से कहता है, पुत्र तो सर्वदा मेरे साथ में है, और इसलिए जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। एकदम सिंपल सा आशीष पाने का फार्मूला है, किसी के सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के साथ बने रहिए, वचन में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए, आज्ञाकारिता में बने रहिए, सेवा में बने रहिए। कोई भी आपके सामने में आपका सामना नहीं कर पाएगा। आप, परमेश्वर हमारा चट्टान है, और कोई चट्टान से टकराएगा तो चट्टान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो चट्टान से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। परमेश्वर युगों का चट्टान है, और वो मेरे और आपके अंदर में रहता है। यदि कोई भी पाप, कोई भी गरीबी, कोई भी बीमारी, कोई भी क्लेश और उपद्रव करने वाले, यदि वो आपसे टकराते हैं, मतलब किससे टकराते हैं? परमेश्वर से टकराते हैं, चट्टान से टकराते हैं, और वो चूर चूर हो जाएगा। और इसलिए जो भौतिक संसार में क्लेश और उपद्रव को देखते हैं, उससे डरना नहीं है, निराश नहीं होना है, विश्वास करना है। परमेश्वर के नियंत्रण में है परिस्थितियाँ, परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो हमारी आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। एक उद्धार, जो लोग उद्धार नहीं पाया है, जो लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार नहीं किया है, उसकी आत्मा कैसा है? जीवित है कि मरा हुआ है? मरा हुआ है। जानवर के पास आत्मा नहीं है, फिर भी जिंदा है। जानवर में शरीर है और प्राण है, आत्मा नहीं है। और उसी प्रकार से जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार नहीं किए हैं, वो शरीर है, प्राण है, आत्मा में परमेश्वर का जीवन नहीं है, आत्मा में मरा हुआ है, आत्मा में मरा हुआ है। ये बाइबल में लिखा है, इफिसियों 2 अध्याय 1 पद में। हम लोग सब के सब पहले आत्मा में मरे हुए थे और शरीर की इच्छा को पूरा करने में लगे हुए थे। हम शरीर में पैदा हुए थे, शरीर में ब्लड, खून है, माँ बाप का खून है, माँ बाप का स्वभाव है, मतलब पाप का स्वभाव है। लेकिन जब हमको आत्मा में जीवन पाएंगे, तब परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर में आएगा। यूहन्ना 3 अध्याय के 5 से 8 पद में हम पढ़ते हैं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मैं शरीर में पैदा हुआ तो अपने माता पिता के जैसा दिखता था, माता पिता का स्वभाव मेरे अंदर में था, माता पिता का गुण मेरे अंदर में था,
और स्वभाव से पापी था और इसलिए पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था। जब यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया तो आत्मा में जन्म प्राप्त किया, आत्मा में जीवन पाया, आत्मा में स्वभाव प्राप्त किया, परमेश्वर का संतान बन गया, परमेश्वर के जैसा बोलने लग गया, परमेश्वर के जैसे करने लग गया, परमेश्वर के जैसा मैं दिखने लग गया। तो हमारा 2 बार जन्म होता है, एक शरीर में जन्म और दूसरा है आत्मा में जन्म। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अब मैं आत्मा में जन्मा हूँ, मैं आत्मा में नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा बातचीत, मेरा चलने का ढंग, सब कुछ नया, परिवार नया हो गया। तो प्रत्येक मनुष्य में आत्मा है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर में आत्मा है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय निकालिए, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 11वां पद। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 पद, यहाँ लिखा है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्य की बात को कौन जानता है? केवल उसकी आत्मा। मेरे बारे में कौन जानता है? मेरी आत्मा जानता है। मेरे बारे में आप सब कुछ नहीं जान सकते हो, उतना ही जानोगे जितना मैं बताऊंगा, जितना आप अपनी आंखों से देखोगे। लेकिन मेरे बारे में सब कुछ कौन जानता है? मेरी आत्मा जानता है। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता है। तो कौन जानता है? केवल परमेश्वर का आत्मा, केवल परमेश्वर की आत्मा जानता है। और परमेश्वर की आत्मा कहाँ है? मेरी आत्मा में। मतलब मैं अपनी आत्मा में परमेश्वर को जान सकता हूँ, मैं अपनी आत्मा में परमेश्वर को महसूस कर सकता हूँ, मैं आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति को, उस गर्माहट को फीलिंग कर सकता, महसूस कर सकता हूँ। मैं आत्मा में परमेश्वर को देख सकता हूँ, मैं आत्मा में परमेश्वर के साथ बात कर सकता हूँ, मैं आत्मा में परमेश्वर के साथ चल सकता हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप अपने लिए उसको बोलिए, अपने लिए बोलिए। मनुष्य की बात को केवल मनुष्य की आत्मा जानता है और उसी प्रकार से परमेश्वर की बात को केवल परमेश्वर की आत्मा जानता है और परमेश्वर की आत्मा मुझ में और आप में है। इस संसार में 4 प्रकार की आत्मा है। पहला परमेश्वर आत्मा है, दूसरा मनुष्य आत्मा है, तीसरा स्वर्गदूत आत्मा है और चौथा शैतान आत्मा है। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा का सरदार शैतान है। दुष्ट आत्माओं का सरदार कौन है? शैतान, वो भी आत्मा है। ये 4 प्रकार की आत्माएं हैं। परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, स्वर्गदूत आत्मा है और शैतान भी आत्मा है। आत्मिक संसार में ये चारों सक्रिय है। आत्मिक संसार में ये चारों आत्माएं सक्रिय है। हमारे पास, केवल मनुष्य के पास भौतिक शरीर है। स्वर्गदूत को भी काम करने के लिए भौतिक शरीर चाहिए। स्वर्गदूत को यदि सुसमाचार प्रचार करना है तो डायरेक्ट प्रचार नहीं कर सकता है, वो मेरी सहायता करेगा और बोलेगा भाई आप बोल, तो आप डरना मत, मैं हूँ आपको बचाने के लिए, बोलो आप। स्वर्गदूत मुझे शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, लेकिन वो खुद नहीं बोल सकता है। पवित्र आत्मा डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है आपसे। यदि इस समय सभा से बात करना है, कलीसिया से बात करना है, तो पवित्र आत्मा मुझे, चूँकि मैं इस समय उसका प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मुझ में होकर के वो बोलेगा। यदि मैं परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो आप में से कोई यदि कनेक्ट हो जाता है परमेश्वर से, तो परमेश्वर उनसे बात कर सकता है। परमेश्वर को हम सीमित नहीं कर सकते हैं। यदि मैं परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो परमेश्वर आप में से किसी को भी खड़ा कर सकता है। तो हम पवित्र आत्मा को बोलने के लिए सब चाहिए, और दुष्ट आत्मा को भी बोलने के लिए, अपना प्रदर्शन करने के लिए शरीर चाहिए। जब हम आराधना करते रहते तो कोई लोग खूब चिल्लाते हैं, नाचते कूदते हैं, घुलन मारते हैं। क्यों? शैतान दिखाना चाहता है मैं भी हूँ यहाँ, मेरे को भी देखो, मेरे को भी सुनो, मैं भी बहुत पावरफुल हूँ, शेर के समान गरजता हूँ। वो भी अपना प्रदर्शन करता है। तो जिसके अंदर में घुसा बैठा रहता है, वो क्या करता है? बाहर प्रकट होता है, दिखाता है। और जब परमेश्वर की आत्मा के सामने में, ज्योति में अंधकार नहीं रह सकता है, तो थोड़ी देर तक अपना प्रदर्शन करता है, उसके बाद छोड़ करके चला जाता है।
अब हम लोग महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं और ये हम सबके जीवन में एक न एक दिन घटनाएं घटती है। पहली प्रश्न है, व्हाट हैपन टू मैन एट डेथ? मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या होता है? हम सबको मृत्यु का सामना करना है। मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर ने दो बातें मेरे लिए और आपके लिए रखा हुआ है, एक बार मृत्यु और उसके बाद दूसरा न्याय। तो हमको मृत्यु को सोच करके डरना नहीं है, सामना करना है, उसके गली से गुजरना है, उसके गली से गुजरना है। शेर लोग जो है जंगल में क्या करते हैं, पूरा राउंड लगाते रहते हैं, अपने इलाका में घूमते रहते हैं। और उसी प्रकार से ये पृथ्वी परमेश्वर ने हमको दिया है, हमको इलाका राउंड लगाते रहना है। ये पूरा दुनिया हमारे पिता का है, हमको राउंड लगाते रहना है, डरना नहीं है। तो कोई भी बात से हमको डरना नहीं है, मृत्यु का हमको सामना करना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी मृत्यु का सामना किया और हमारे लिए मृत्यु पर जय प्राप्त करके वो मुर्दों में से जी उठा है। तो अय्यूब प्रश्न करता है 14 अध्याय के 10 पद में, मनुष्य मर जाता है और उसका शरीर पड़ा रहता है। मनुष्य मर जाता है और उसका शरीर पड़ा रहता है। मनुष्य का शरीर कब मरता है? जब उसका प्राण या उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देता है। जब उसका प्राण या उसका शरीर छोड़ देता है तो मनुष्य का शरीर मर जाता है। प्रश्न करता है, जब मनुष्य मर जाता है और उसका शरीर पड़ा रहता है तब उसका प्राण कहाँ गया? उसका प्राण कहाँ गया? उसका आत्मा कहाँ गया? तो इसके लिए 3 बातें हैं। मनुष्य क्या है? आत्मा है, उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है। ये 3 जो है अलग अलग जगहों में जाते हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। उत्पत्ति 3 अध्याय 19 पद में हम पाते हैं, शरीर मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाता है। शरीर में 96 तत्व पाए जाते हैं। शरीर मिट्टी से बना हुआ है। मनुष्य का शरीर कहाँ से आया? मिट्टी से आया है। मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी में मिल जाएगा कब कहा? जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। जब आदम ने शरीर के अनुसार चलने का निर्णय लिया, मिट्टी के अनुसार चलने का निर्णय लिया, तो परमेश्वर ने श्राप दिया, तू मिट्टी से निकला है, मिट्टी से बना हुआ है और एक दिन तू मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और इस मिट्टी से तेरा भोजन मिलेगा, पसीने की कमाई खाया करेगा। परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 के 19 में कहा, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और यदि कोई कहता है तो मिट्टी है, तो किसके बारे में बोल रहा है? शरीर के बारे में बोल रहा है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं बोलूँगा नहीं, मैं मिट्टी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ और मेरा शरीर मेरी आत्मा का बर्तन है। मिट्टी से कुम्हार लोग क्या बनाते हैं? बर्तन बनाते हैं। मिट्टी में और बर्तन में कुछ अंतर है कि नहीं है? यदि आप एक बोरी मिट्टी खरीद के लाते हैं 5 रुपये का, 10 रुपये का, और उसे बर्तन बनाता है 10 ठो, तो एक एक बर्तन जो है 50-50 रुपये का होगा, तो 500 का हो गया। मिट्टी में और बर्तन में अंतर है। हम बर्तन हैं। परमेश्वर ने मिट्टी में से हमको एक खूबसूरत बर्तन, वेसल्स, एक पात्र बना दिया है। हमारा वैल्यू है, हम मूल्यवान हो गए हैं। तो हम मिट्टी नहीं है, परंतु क्या है? हम आत्मा है। हमारा शरीर क्या है? अभी मिट्टी नहीं है, ये बर्तन है। इसको बनाया गया है, सृजा गया है, रचा गया है और हमारी आत्मा इसमें रहता है। ये मिट्टी वापस कब बन जाएगा? जब ये मेरे अंदर का प्राण, मेरा शरीर मेरे अंदर से, मेरे शरीर से निकल जाएगा, तब ये मिट्टी बनेगा। अभी मैं मिट्टी नहीं हूँ, तो अभी मैं क्या हूँ? मैं बर्तन हूँ। मैं बर्तन, उपयोगी हूँ। ठीक है, अभी मैं बर्तन हूँ, उपयोगी पात्र हूँ। शरीर मरने के बाद, शरीर मरने के बाद पुनरुत्थान तक क्या करते रहता है? वो सोते रहता है। क्या करता है? सोते रहता है। एक लंबी निद्रा में, एक लंबी निद्रा में वो सोते रहता है, हिलता डुलता नहीं है। सांस चला गया है, सांस छोड़ दिया, प्राण छोड़ दिया है, वो सोते रहता है।
और इसलिए चूँकि लंबी समय के लिए सोया हुआ है तो हम लोग उसको कब्रिस्तान में ले जाकर के गड्ढा खोद के नीचे में मिट्टी पाट देते हैं, और तो सोतेगा वहीं तक, जब तक प्रभु ना आए तब तक वो सोता रहेगा वहीं पर। ये कहाँ लिखा है ऐसा? यूहन्ना 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर के परिवार से प्रेम करता था, और लाजर बीमार था, और उस बीमारी की दशा में लाजर क्या हो गया? मर गया। मरियम और मार्था ने प्रभु यीशु मसीह के पास संदेश भिजवाया कि प्रभु आपका मित्र लाजर बीमार है। तो प्रभु यीशु मसीह तुरंत नहीं आया, 3 दिन तक वहीं पर और रह गया, और 3 दिन के बाद अपने चेलों से कहता है आओ हम बैतनिया को चले हैं, बैतनिया को चले हैं। तो लोगों ने पूछा प्रभु बैतनिया क्यों जा रहे हैं? तो बोले हमारा मित्र लाजर सो रहा है, उसको मैं जगाने के लिए जा रहा हूँ। तो चेलों ने कहा प्रभु यदि वो सो रहा है तो उठ जाएगा, सो रहा है तो उठ जाएगा। तब यीशु मसीह ने कहा कि वो मर गया है। और जब यीशु मसीह पहुंचा तो मरियम और मार्था ने यीशु मसीह के पास उसके चरणों में गिर गया और कहा प्रभु आप आने में बहुत देरी कर दिए, 4 दिन हो गया प्रभु अब उसको फ्यूनरल सर्विस किए। यहूदी लोग विश्वास करते हैं कि यदि आदमी मर जाता है तो प्राण छूटने के बाद 3 दिन तक उसकी आत्मा आसपास, उसका प्राण आसपास मंडराते रहता है, मतलब 3 दिन तक जी उठने का संभावना है। और यदि 3 दिन हो गया है तो चौथे दिन के बाद उसके पुनरुत्थान का, जी उठने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए यीशु मसीह चौथे दिन पहुंचा ताकि तुम्हारा जो विश्वास है वो विश्वास के अनुसार नहीं परंतु एक चमत्कार हो। मरियम और मार्था दोनों ने कहा प्रभु यदि तू यहाँ होता, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तो प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी वो जी उठेगा। जब प्रभु ने कहा उसे तूने कहाँ रखा है, तो कब्रिस्तान के लेके गए और प्रभु ने कहा पत्थर को हटाओ। उसके कब्र के मुंह पर बड़ा सा पत्थर रख दिया गया था। प्रभु ने कहा पत्थर को हटाओ। तब मार्था ने कहा प्रभु अब तो उसका शरीर जो है गल गया होगा, बदबू आ रहा होगा। तो प्रभु ने कहा यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि आपकी परिस्थितियाँ एकदम खराब है, जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं उसकी परिस्थिति एकदम खराब है, मरने की स्थिति में है, आपके भौतिक स्थितियाँ या आर्थिक स्थितियाँ, चारों तरफ की स्थितियाँ एकदम दयनीय खराब है, आपका दिमाग कहता है अब कुछ नहीं हो सकता है, तो आंख बंद कर लो और अंदर से बोलिए, अंदर से बोलिए परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो अभी वो जी उठेगा। और यदि आप मृत्यु के दशा में भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमारा मित्र लाजर सो गया है और मैं उसको जगाने के लिए जाता हूँ। दानियल 12 अध्याय 2 पद में लिखा है जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। भूमि के ऊपर नहीं सुलाते हैं, कहाँ सुलाते हैं? भूमि के नीचे, कम से कम 4 फीट गड्ढा खोद करके वहाँ सुलाते हैं। जो लोग भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अनंत घिनौना ठहरने के लिए। तो पहली बात, हमारा शरीर मिट्टी से निकला है, मिट्टी से बना है, और हमारे शरीर का भोजन क्या है? मिट्टी से आता है। हमारे शरीर का भोजन, शारीरिक भोजन कहाँ से आता है? मिट्टी से आता है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी से उनको भोजन मिलता है और मिट्टी में एक दिन वापस मिल जाता है। आत्मा, आत्मा कहाँ से आया है? परमेश्वर से आया है। आत्मा को परमेश्वर ने डाला है, आत्मा परमेश्वर ने दिया है, और हमारा शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है। याकूब 2 अध्याय 26 पद में लिखा है देह आत्मा बिना मरा हुआ है। हमारा शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है। उसी प्रकार से हमारा विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। यदि आप खाली बाइबल पढ़ते हैं, खाली प्रार्थना करते हैं, खाली विश्वास करते हैं और वचन के अनुसार नहीं चलते हैं,
तो आपका विश्वास आपके लिए काम नहीं करेगा। आपका विश्वास आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका विश्वास क्या है? मरा हुआ है। जैसे आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ है, वो चुपचाप लेटे रहता है, और उसी प्रकार से जो लोग परमेश्वर के वचन का अभ्यास नहीं करते, पालन नहीं करते, विवाद करते रहते हैं, उनका विश्वास मरा हुआ है। उनका विश्वास उनको बचा नहीं सकता है। आत्मा शरीर को छोड़ देता है, देह आत्मा बिना मरी हुई है। सबोपदेशक 12 अध्याय 7 पद में लिखा है, आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर के पास लौट जाती है जिसने इसे दिया है। आत्मा को परमेश्वर ने दिया है, तो आत्मा कहाँ चला जाता है? अपने सदा काल के जो स्थायी निवास स्थान है, परमेश्वर के धाम में वास करता है, परमेश्वर के पास लौट जाता है। तब मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसको दिया है लौट जाएगा। शरीर मिट्टी में मिल गया, और आत्मा कहाँ चला गया? परमेश्वर के पास चला गया। और प्राण कहाँ गया? प्राण भी शरीर को छोड़ देती है। प्राण, हमारे जो लहू है, वो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। मरने के बाद शरीर क्या हो जाता है? लहू पानी में बदल जाता है। प्राण भी शरीर को छोड़ देती है और हमेशा जीवित रहती है, हमेशा जीवित रहती है। और या तो मृत्यु के तुरंत बाद वो स्वर्ग में या नरक में जाती है, जिसको हम स्वर्गलोक और अधलोक कहते हैं। मृत्यु के बाद 2 स्थान है, एक स्वर्गलोक और दूसरा है अधलोक। हमारा प्राण शरीर को छोड़ने के बाद या तो स्वर्गलोक में जाता है या अधलोक में जाता है। मरकुस 8 अध्याय 36 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हम इस शरीर में रहकर दुनिया भर के धन दौलत को बटोर करके रखें, और हमारा प्राण इस शरीर को छोड़ने के बाद अधलोक में, नरक में चला जाता है, तो इतना साल हमने जो यहाँ पर रहकर मेहनत परिश्रम किया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमको इस संसार में रहते हुए ऐसा जीवन व्यतीत करें कि यदि हमारा प्राण इस घर को छोड़े तो परमेश्वर आपके शरण में जा सके। लूका 12 अध्याय के 20 पद से आगे एक धनी जवान का वर्णन मिलता है। एक धनी जवान, एक धनवान है, जिसको बाइबल में कहा गया है मूर्ख धनवान। उसका बहुत उपज हुआ और अपने मन में विचार करता है कि मैं अपना बकरी को तोड़ूंगा, वहाँ पर भंडार गृह बनाऊंगा और वहाँ पर अपने भंडार को एकत्रित करूंगा और अपने प्राण से कहूँगा, हे प्राण, तू खा पी और आराम से रह, चैन से रह, तेरे पास बहुत साल के लिए भोजन वस्तु है। तब परमेश्वर ने उनसे बात किया, हे मूर्ख, यदि आज की रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो तू कहाँ जाएगा। और जो अपना भरोसा संपत्ति पर रखते हैं या संपत्ति का लालच करते हैं, उनका जीवन ये मूर्ख धनवान के समान है। प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो इससे क्या फ़ायदा होगा। मृत्यु के समय एक उद्धार नहीं पाए हुए व्यक्ति की आत्मा, प्राण और शरीर 3 अलग अलग स्थानों में जाता है। जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, उसका शरीर भी मिट्टी में जाएगा, उसका आत्मा परमेश्वर के पास चला गया और प्राण अधोलोक में चला जाता है। जो लोग उद्धार पाए हुए हैं, उनका शरीर मिट्टी में जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास चला गया और प्राण स्वर्गलोक में जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में मानव का देह धारण किया, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए उस शरीर में मारा गया, हमारे लिए शरीर में गाड़ दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से 7वीं बार ने क्या कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह की आत्मा परमेश्वर के पास चला गया और उसके बाद जोर से चिल्लाकर अपना प्राण छोड़ दिया। उसका प्राण कहाँ गया? अधोलोक में गया। 3 दिन और 3 रात तक प्रभु यीशु मसीह की आत्मा अधोलोक में रहा, मृत्यु के अधीन में रहा। प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना एक व्यक्ति की मृत्यु पर जाने का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर कहाँ रखा गया? कब्र में। यीशु मसीह का शरीर कब्र में रखा गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को क्या किया? लूका 23:46 में, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। उसका प्राण कहाँ गया? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था मत्ती 12:40 में, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का प्राण
अधोलोक में गया। और प्रेरितों काम 2:27 में लिखा है, क्योंकि तू प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। प्रेरितों के काम 2:31 पद में लिखा है, उसने होने वाली बातों को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। उसका प्राण अधोलोक में नहीं रहा। 3 दिन और 3 रात के बाद अधोलोक यीशु मसीह को और बांध करके नहीं रख सका। रस्सी से बांध कर रखा हुआ था, जितना कस के बांध सकता था। परमेश्वर ने जीवन की आत्मा से यीशु मसीह के प्राण को जिलाया, आत्मा में धर्मी ठहराया, और उसका शरीर जब कब्र में प्रवेश किया तो भूकंप हो गया। न उसकी आत्मा अधोलोक में रहा और न उसका शरीर कब्र में रहा, और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ठीक वैसे ही हमारे साथ होगा। हमारा शरीर भी मुर्दों में से जी उठेगा पुनरुत्थान के समय, और महिमामय शरीर होगा। आत्मा में परमेश्वर वास करता है। आत्मा में परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर के साथ आप पूरे समय संगति कर सकते हो। किसी के साथ सिफारिश की जरूरत नहीं है। किसी के सिफारिश की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। आपकी आत्मा में वो योग्यता है, बिल्कुल मोबाइल के जैसे। शरीर में हम स्वयं रहते हैं, मैं शरीर, प्राण। दाऊद कहता कि हे मेरे मन, हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य का, मतलब प्राण से कह रहा है, मन, इच्छा, भावनाओं को। भौतिक शरीर में कौन रहता है? भौतिक शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां रहती है, 5 सेंस रहता है, और संसार का ज्ञान प्राप्त करता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:5-6 में कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मतलब मैं आत्मा हूँ और शरीर में रहता हूँ। मुझे आत्मा और शरीर को जोड़ने का काम कौन करता है? प्राण करता है। मेरा जो प्राण है वो मुझको भौतिक संसार से और आत्मिक संसार से जोड़ करके रखता है। रोमियो 12 और उसके 2 पद में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया करते जाओ, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के वचन से अपने मन को क्या करना है? नया करना है। वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपका मन नया होगा, आपका विचार नया होगा, आपकी भावनाएं नई हो जाएगी, और परमेश्वर की इच्छा को, उसकी भली इच्छा को अनुभव से आत्मा में आप जान लेंगे। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर को कभी भी जान नहीं पाएंगे। हमारे मन को नया कौन करता है? परमेश्वर का वचन। हमारे कपड़ों को नया करना है, पुराना हो गया है तो कैसे करेंगे? एक बार पहनने के बाद अपन फेंक देते हैं क्या? भाई इतना कीमती कपड़े हैं, उसको निरमा डाल करके, ड्राई क्लीनिंग करा करके, फिर से प्रेस करके फिर से नया कर लेते हैं, नया करते हैं। हमारा शरीर को ताजगी मिलता है नहाने के द्वारा से, हमारी आत्मा को ताजगी मिलता है परमेश्वर के वचन के द्वारा से। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। तो परमेश्वर का वचन हमारे मन को नया करता है। और 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है, प्रभु जो आत्मा है, प्रभु के तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आप रातों रात धर्मी नहीं बनेंगे, रातों रात एकदम प्रार्थना योद्धा भी नहीं बनेंगे, रातों रात एकदम मैच्योर क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। ये धीरे धीरे होता है। कई लोग थोड़ा सा बाइबल पढ़ लिए, थोड़ा सा प्रार्थना कर लिए तो सोचते कि एकदम धर्मी बन गया है, और 2 कदम आगे बढ़ने के बाद वो धड़ाम से गिर जाता है। उसका गुब्बारे का हवा पूरा श्वास खत्म। और इसलिए धीरे धीरे बढ़ना है। मसीही जीवन एक दिन का जीवन नहीं है, धीरे धीरे अंश अंश करके हम बदलते जाएंगे। हम पूरे बाइबल को एक दिन में नहीं समझ सकते हैं, इसके लिए समय लगेगा। परमेश्वर के साथ संगति करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, वचन में डूबना पड़ेगा। और जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो हम उनके साथ एक आत्मा हो जाएंगे, और परमेश्वर की बातों को हमारी आत्मा समझ लेगा, और परमेश्वर आपसे नियमित रूप से बात करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आपका सोच, आपका विचार, आपकी भावनाएं बदलेगी, आपका चाल ढाल बदलेगा, आपका काम बदलेगा। आपके जीवन में अब लोग यीशु मसीह को देखने लगेंगे। तो हमको
अपने प्राण को क्या करना है? वचन के द्वारा से नया करना है। और शरीर को क्या करना है? रोमियो 12 अध्याय पहला पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज बहुत सारे लोग सेवा करना चाहते हैं, तो आत्मिक सेवा क्या है? अपने शरीर को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रखना है। फिलिपियों 3 के 21 पद में पौलुस कहता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। कब? पुनरुत्थान के समय। जब हमारा पुनरुत्थान होगा तो हमारा शरीर जो दीनहीन दशा में है, परमेश्वर इसको अपनी इस रूप को बदलकर हमको एक महिमामय शरीर देगा, एक महिमामय शरीर देगा। पुनरुत्थान के बाद हमारे पास एक महिमामय शरीर होगा। अब मनुष्य क्या है? बाइबल निकालिए, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 पद। सबको अपनी बाइबल निकालिए, जहाँ से भी निकालते हो निकालिए। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 पद। यहाँ लिखा है, पौलुस कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। पौलुस कहता है कि 2 प्रकार के मनुष्य हैं, एक बाहरी मनुष्य है और दूसरा है भीतरी मनुष्य है, आउटर मैन और इनर मैन, बाहरी मनुष्य और आंतरिक मनुष्य। पौलुस कहता है कि यहाँ पर 2 प्रकार के व्यक्ति है, एक बाहरी व्यक्ति है और दूसरा है भीतरी व्यक्ति है। बाहर का व्यक्ति हमारा शरीर है और भीतर का व्यक्ति हमारी आत्मा और प्राण है। यहाँ आत्मा और प्राण को भीतरी मनुष्य कहा गया है और शरीर को बाहरी मनुष्य कहा गया है। हमारा बाहरी मनुष्य, ये शरीर कहाँ से आया है? तो मिट्टी से आया है, और इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने अपना जीवन का श्वास, अपनी आत्मा डाल दिया है। जकरिया 12 अध्याय पहला पद में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य की आत्मा का रचना करने वाला है। जकरिया 12 के पहला में परमेश्वर मनुष्य की आत्मा का रचना करने वाला है। आत्मा परमेश्वर के पास से आया है, शरीर मिट्टी से आया है। तो हमारा जो भीतरी मनुष्य है, जो आत्मा और प्राण है, वो परमेश्वर से आया है, और जो शरीर है वो मिट्टी से आया है। और परमेश्वर ने आदम से कहा तू मिट्टी है, तो मिट्टी में से निकला है और मिट्टी में वापस मिल जाएगा। समुपदेशक 3 अध्याय 21 पद और 12 अध्याय के 7 पद में भी यही बात लिखा है, आत्मा परमेश्वर ने दिया है, इसलिए परमेश्वर के पास लौट जाएगा। और बाहरी मनुष्य मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, और आंतरिक मनुष्य परमेश्वर के पास से आया है और इसलिए परमेश्वर में मिल जाएगा, परमेश्वर में मिल जाएगा। और याकूब कहता है, जब आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो शरीर मर जाता है। मृत्यु के समय हमारा प्राण शरीर को छोड़ देता है, हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देता है। इब्राहिम के बारे में हमने देखा, इब्राहिम अपने दीर्घायु होकर के अपना प्राण छोड़ दिया और उसका अपने लोगों में जा मिला, मतलब परमेश्वर के पास चला गया, और उसके शरीर को उसके बेटों ने कब्रिस्तान में मिट्टी दिया। धनवान और लाजर की कहानी में हम पाते हैं, धनवान जब मर गया तो नरक के दूत आए और उसको अधोलोक में लेके गए, और लाजर जब मर गया तो उसको कहाँ लेके गए? स्वर्गदूत आया और स्वर्गलोक में इब्राहिम की गोद में ले जाकर के बैठा है। तो स्वर्गलोक और अधोलोक हमारे प्राण के लिए है। आत्मा परमेश्वर के पास चला गया, शरीर मिट्टी में मिल गया। तो हमारे क्या शरीर का पुनरुत्थान होगा? तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहेजकेल 37 अध्याय में परमेश्वर यहेजकेल को एक तराई में लेके जाता है जहाँ पर केवल सूखी हड्डियाँ हैं, और परमेश्वर यहेजकेल से पूछता है, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ फिर से जी सकती है? हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ फिर से जी सकती है? तो यहेजकेल बोलता है, परमेश्वर मैं कैसे बताऊं, तू ही जानता है। तो परमेश्वर कहता है, इन सूखी हड्डियों से बोल कि इसमें जीवन आ जाए। सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर कि इसमें जीवन आ जाए। तो यहेजकेल को हिम्मत नहीं होता है, परमेश्वर ये तो सूख गया है पूरी तरह से, ये कहाँ से जी उठेगा फिर से? इसके विरुद्ध में भविष्यवाणी कर कि ये फिर से जी उठे। और उसके बाद जब उसने बोला तो क्या हुआ? हड्डियों के सरकने का आवाज़ सुनाई दिया, हड्डियाँ एकत्रित हो गई, आपस में पूरे हड्डियाँ जो बिखरा हुआ था जुड़ गया,
और उसके बाद फिर कहा इसमें मांस और लहू और नसें आ जाए, तो उसमें मसल्स आ गए, नस आ गया, ब्लड आ गया, प्राण आ गया। फिर भविष्यवाणी करके कि इसमें जीवन आ जाए, और उसके बाद परमेश्वर ने अपनी आत्मा समवा दिया तो उसमें जीवन आ गया, सूखी हुई हड्डियों में जान आ गया। और एलिय्याह के समय में सारपत नगर की विधवा के एक बेटा था, और कुछ दिनों के बाद एलिय्याह वहाँ पर बढ़िया खाना खा रहा था अकाल के समय में, और उसका बेटा मर गया। जब एलिय्याह के सामने लाया उस बेटे को कि तूने मुझे इतना तकलीफ क्यों दिया, तो एलिय्याह जो है परमेश्वर से प्रार्थना किया। पहला राजा 17 अध्याय 21-22 पद में एलिय्याह ने प्रार्थना किया, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। एलिय्याह ने प्रार्थना किया, परमेश्वर इन्होंने मेरे साथ भलाई किया है, अकाल की दशा में मेरी सेवा किया है, और ये बुढ़ापे का एकमात्र इसका सहारा है, इस बालक के प्राण को इसके शरीर में फिर से डाल दे। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और बालक का प्राण फिर उसमें आ गया और वो जी उठा। पुनरुत्थान है। कई बार लोग जो मर गए हैं वो शरीर मुर्दों में से जी उठे, दोबारा मरना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा हमेशा के लिए, और जो प्रभु में सोए हुए हैं वो फिर से जी उठेंगे। रोमियो 8 अध्याय 11 पद में लिखा है, जिस आत्मा ने, जीवन की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वही आत्मा अभी मेरे और आपके अंदर वास करता है। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर को जीवन दिया, उसके प्राण को चंगा किया, वही आत्मा मेरे भीतर वास करता है, आपके भीतर वास करता है। वो हमारे शरीर को, हमारे प्राण को चंगा करता है, रिपेयरिंग करता है, हमको नया बना देता है। और इसलिए डिक्लेयर करो कि आई एम ब्रांड न्यू मैन, मैं नया व्यक्ति हूँ, मैं नई सृजा गया हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं आत्मा में दिन प्रतिदिन नया होते जा रहा हूँ, और मैं दिन प्रतिदिन मैं आशीषित और आशीषित होते जा रहा हूँ। आत्मा में हमको नया जन्म प्राप्त करना है, आत्मा में नया जन्म प्राप्त करना है। परमेश्वर का जब हम नया जन्म प्राप्त करते, यीशु को ग्रहण करते, हमारे भीतर परमेश्वर का जीवन आ जाता है। जब परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर में आता है, तब हमारी आत्मा का पुनरुत्थान होता है। हमारी आत्मा जो मरा हुआ था वो जी उठता है, हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। परमेश्वर कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, आज मैंने इसको जन्माया है। यीशु मसीह का सशरीर पुनरुत्थान हुआ, हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हुआ है। हम आत्मा में मरे हुए थे और आत्मा में अब जी उठे हैं। हम आत्मा में जीवित हैं, हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन है, हम आत्मा में परमेश्वर के समान हैं, हम आत्मा में परमेश्वर के स्वभाव है, और आत्मा में हम परमेश्वर से कनेक्ट हैं। तो हमको शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलना है। पौलुस कहता है जो शरीर से जन्मा है वो प्रभु ने कहा जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। पौलुस कहता है यदि शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, और आत्मा के अनुसार चलोगे और देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवन में प्रवेश करोगे। डिसाइड कौन करेगा? आपको करना है। आपके पास परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दिया है, आपको निर्णय लेना है कि मैं शरीर के अनुसार चलूंगा या आत्मा के अनुसार चलूंगा। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बातें बहुत सारे करते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको निर्णय लेना है, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, जब तू थामता मेरा हाथ। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे। अगले सप्ताह हम आत्मा, प्राण और शरीर को एक बार फिर से सीखेंगे, और उसके पश्चात हम एक नया सब्जेक्ट पर जाएंगे, और वो है हम मसीह में कौन हैं, हु वी आर इन क्राइस्ट। इस समय हम गीत नंबर 376 को हम गाकर अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। मसीह की संग्रह से गीत नंबर 376। तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, जब तू थामता मेरा हाथ। तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, जब तू थामता मेरा हाथ।
मेरा मुक्तिदाता कहता, मेरा मुक्तिदाता कहता, मेरा मुक्तिदाता कहता, क्रूस उठा के पीछे आ, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, जब तू थामता मेरा हाथ, जब गेत्सेमनी को जाऊं, जब गेत्सेमनी को जाऊं, जब गेत्सेमनी को जाऊं, क्या तू चलता मेरे साथ, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, जब तू थामता मेरा हाथ, कांटों का है मेरा मुकुट, कांटों का है मेरा मुकुट, कांटों का है मेरा मुकुट, क्या तू उसको लेता है, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, जब तू थामता मेरा हाथ, क्या तू देगा अपना जीवन, क्या तू देगा अपना जीवन, क्या तू देगा अपना जीवन, मैंने दिया अपना प्राण, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, जब तू थामता मेरा हाथ, दुख के मार्ग का अंत है आनंद, दुख के मार्ग का अंत है आनंद, दुख के मार्ग का अंत है आनंद, सदा आनंद मेरे साथ, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, तेरे साथ मैं चलूं प्रभु, जब तू थामता मेरा हाथ। आइए हम प्रार्थना करें। आज प्रभु मुझसे और आपसे ये प्रश्न कर रहा है, क्या तू मेरे साथ चलेगा, क्या तू आत्मा में मेरे साथ चलेगा, तू क्या आत्मा में मेरी संगति में बना रहेगा। जब मैं गेत्सेमनी में प्रार्थना करने के लिए जाऊं, तू क्या मेरे साथ प्रार्थना में बना रहेगा। प्रभु कहता है दुख का मार्ग आनंद का मार्ग है। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं
कि आपने हमको अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जबकि हम मनुष्य आदम के आज्ञा उल्लंघन के कारण से आत्मा में मरे हुए थे, प्रभु आपने हम पर अनुग्रह किया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमको आत्मा में जिलाया, हमको अपना जीवन प्रदान किया, अपनी धार्मिकता हमको दिया, अपनी क्षमता और अपनी योग्यता हमको दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमको फिर से अपने संतान के रूप में ग्रहण किया। और परमेश्वर आप कहते हैं तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। जब तुम मेरे साथ रहोगे, जब मेरे वचन में बने रहोगे, तो जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। परमेश्वर, हम जब तुझ में बने रहते हैं, जब संपूर्ण मन से तेरा अनुसरण करते हैं, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए कि हम इस शरीर में रहते हुए भी हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करने पाएँ, हम अपने शरीर के क्रियाओं पर हम नियंत्रण करने पाएँ। हे पवित्र आत्मा, हमारी आत्मा, प्राण और शरीर पर अपना पूर्ण नियंत्रण कीजिए और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। प्रभु अपनी महिमा और अपनी भलाइयों को हमारे जीवन में प्रकट कीजिए। जो वचन आज हमने सीखा है पिता परमेश्वर, कि आत्मा, प्राण और शरीर तीनों अलग अलग जगहों में जाते हैं। परमेश्वर, जो प्रभु की संगति में बने रहते हैं, परमेश्वर उनकी आत्मा और उसका प्राण आपके पास संगति में अनंत काल के लिए बने रहते हैं। और उनका शरीर का जब पुनरुत्थान होता है तो महिमा में शरीर के साथ प्रभु आपके पास हमेशा रहते हैं। हे पिता, हमारी सहायता कर कि हमारा मन को हम नया करने पाएँ, अपना सोच, अपना विचार नया करने पाएँ। और परमेश्वर, हम आत्मा में अनुभव से आपकी भली भावती इच्छा को हम जानने पाएँ, हम शरीर में रहते हुए पिता परमेश्वर तेरी महिमा कर सकें। जो वचन पे बीज बोया गया है पिता, हर एक के जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। यहाँ पर जितने भी प्रिय जो उपस्थित हैं, जो ऑनलाइन उपस्थित हैं, मैं उन सब प्रियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को सिर से लेकर पाँव तक आपने लहू में ढांपिए। हर एक की आत्मा, प्राण और शरीर को चंगाई और जीवन प्रदान कीजिए। जो प्राण पिता परमेश्वर, जिनका प्राण घायल है प्रभु, उनके घायल प्राणों को आप चंगाई प्रदान कीजिए। जो आत्मा में मरे हुए हैं पिता, वो यीशु मसीह के नाम में वो जिलाया जाए, आत्मा में चंगाई पाए, जीवन पाए, उनका आत्मा का पुनरुत्थान हो जाए। और परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से लोग आपकी संतान बनकर, आपका बेटा और बेटी बनकर इस संसार में जीवन व्यतीत करने पाए। पिता परमेश्वर, इस संसार में जो लोग जीवित हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके भौतिक जीवन को, उनके शारीरिक जीवन को, उनके बाहरी मनुष्यत्व को परमेश्वर आप अपने नियंत्रण में लीजिए और बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर, जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार का प्रबंध कीजिए। जो स्टूडेंट्स हैं पिता, उनके पढ़ाई में आशीष प्रदान कीजिए। जो जॉब में है पिता परमेश्वर, जो व्यवसाय में प्रभु, उनके जॉब और उनके व्यवसाय को आशीषित कीजिए। जो जवान लोग पिता परमेश्वर विवाह के योग्य है, मैं दुआ करता हूँ मेरे पिता, उनके लिए सूटेबल लाइफ पार्टनर आप दीजिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ हमारे बुजुर्गों को पिता अपने नियंत्रण में लीजिए, अपने नियंत्रण में लीजिए, को जीवन के हर दिन को तेरी महिमा के लिए व्यतीत करने पाए। और परमेश्वर, हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, हमारे बच्चे बालक पुनः से तेरे वचन को ग्रहण करते हुए तेरी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए। परमेश्वर, ये कलीसिया आपका है, ये कलीसिया को परमेश्वर आशीषित कर, एक नया अभिषेक प्रदान कर, ताकि कलीसिया के हर एक सदस्य, विश्वासी और सहयोगी लोग उद्धार पाए और बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। और परमेश्वर, इस कलीसिया के द्वारा से तेरे जीवन के जल की नदियां बहने पाए, तेरा प्रेम बहने पाए, तेरे पुनरुत्थान का सामर्थ्य बहने पाए। हमारी कलीसिया सारे कलीसियाओं के लिए आशीष का कारण बनने पाए। जो ऑनलाइन सेवा हो रहा है, इसके माध्यम से तेरे सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक पहुंचने पाए और हर एक सुनने वाले लोग आत्मा, प्राण और शरीर में चंगाई और जीवन प्राप्त करने पाए। परमेश्वर, एक नया अभिषेक हर एक को प्रदान कर, एक नया अनॉइंटिंग परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से हर एक विश्वासों के जीवन में रिलीज करता हूँ। हर एक को जागृत कर परमेश्वर, ताकि हर एक लोग पिता चाहे साथ में रहे चाहे अलग रहे, तुझको भाते रहे। प्रभु जी, जो आशीष आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को और धन्यवाद के भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। जिन्होंने अपनी कमी घटी से भेंट अर्पित किए पिता, इनके भेंटों को आप ग्रहण करें, इनके बीजों को ग्रहण करें और उनके भंडार को परमेश्वर आशीषित कर, उनका भंडार सदा भरपूर रहे। उनके सेवाओं को, उनके जॉब को, उनके व्यवसाय को परमेश्वर आशीषित कर, कि अपने जॉब में, अपने व्यवसाय में पिता परमेश्वर आशीष प्राप्त करके आपको धन्यवाद कर सके और धन्यवाद का भेंट चढ़ाकर तेरी महिमा करने पाए। जब हम यहाँ से विदा होते हैं, अपने घरों को लौटते हैं, हमारी सहायता कर पिता कि हम सुरक्षित अपने घर पहुँचकर आपके नाम की महिमा करने पाएँ। हम अपने कलीसिया के हर एक विश्वासियों को, अपने दिल्ली राजगढ़ शहर के विश्वासियों को, अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के सारे लोगों को और अपने भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी प्रभुता, तेरा नियंत्रण होने पाए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह तुझको नहीं जानते, नहीं पहचानते और जो अज्ञानता के कारण से विरोध करते, मैं दुआ करता हूँ उनकी आत्मिक आंखें खोली जाए यीशु के नाम में, ताकि परमेश्वर
तेरे अद्भुत बातों को देखने पाए। जितने मसीह विश्वासी जो आज की आराधना में अटेंड कर रहे हैं, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूँ, हर एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर साइन एंड वंडर्स होने पाए। परमेश्वर दया कर हर एक विश्वासियों के जीवन में पिता परमेश्वर उनकी मांगने से पहले उनकी प्रार्थना को उत्तर प्राप्त होने पाए। उनके हर एक आवश्यकताएं उनके जीवन में जोड़ दिया जाए। आपने कहा प्रभु यीशु मसीह, मैं इसलिए आया हूं को जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। हर एक विश्वासियों को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूं कि वो आत्मा में, प्राण में, शरीर में परमेश्वर बहुत आयत का जीवन प्राप्त करें और आपके नाम की महिमा करने पाए। प्रभु आज की आराधना के द्वारा से, वचन के द्वारा से हम सबों को आशीष दिया, हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।